बस एक ऐसा रोल था जो मौका कभी मिला नहीं था मुझको टू एक्सपेरिमेंट विद रोल लाइक दिस। बहुत ही डार्क रोल है, साइकोटिक रोल है। कभी ये जॉनरा टैकल नहीं किया था मैंने। आई बिलीव दैट डिजिटल इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो डिजिटल कंटेंट चेंज करने वाला है पूरे कंटेंट गेम को। आई थिंक मस्तीज़ादे के बाद मिलाप और मैं भी सोच रही थी कि हाउ डू वी वर्क विद ईच अदर, हाउ डू वी मेक दिस हैपन। तो जब राग का स्क्रिप्ट आया, आई लव्ड इट एंड आई डिसाइडेड। आई थिंक सो। हमको वी गॉट द फास्टेस्ट मिलियन व्यूज़ फॉर अ शॉर्ट फिल्म, फास्टेस्ट 2 million व्यूज़ फॉर अ शॉर्ट फिल्म। आई थिंक बाय टुमारो इट विल बी 3 million व्यूज़, सो बाय क्लॉकिंग 1 million व्यूज़ एवरी डे। तो इसका मतलब ये है कि इट हैज़ कनेक्टेड विद पीपल। मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिजिटल फॉलोइंग है, सो आई होप दोज पीपल विल कम ओवर टू दिस। टी सीरीज़ का तो सबसे स्ट्रॉन्ग डिजिटल फॉलोइंग है। टी सीरीज़ हैव नेवर सपोर्टेड अ डिजिटल शॉर्ट बिफोर, सो आई थिंक द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग फॉर एवरीबडी अटैच्ड टू द फिल्म। आई मीन काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है कि आई एक्चुअली नो हाउ टू एक्ट। यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ा एक्टिंग ट्रेनिंग किया हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी करने से पहले, सो इट वाज जस्ट अ चांस टू शो दोज पीपल दैट फसाड। थोड़ा प्रेपरेशन किया, बॉडी लैंग्वेज बदला। यू नो 2-3 दिन थे, वाज अ वेरी टफ शूट टू स्टे इन दैट जोन, बट इट्स समथिंग आई एन्जॉय डूइंग। ऐसा नहीं है कि कॉमेडी बंद हो रही है, कि कॉमेडी की दुकान बंद हो रही है। आई एम स्टिल डूइंग कॉमेडी फिल्म्स, बट राग के प्रोमो निकलने के बाद, 31 अक्टूबर के बाद, शिवाय के बाद, आई होप पीपल अंडरस्टैंड कि एक डाइवर्स आर्टिस्ट है, अनप्रिडिक्टेबल चॉइसेस कर रहे हैं। एंड जो ऑफर्स आ रहे हैं तब से देव ऑल्सो चेंज्ड क्वाइट अ बिट। आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि परफॉर्मेंस वेल रिसीव्ड हो, क्योंकि मैं हमेशा कॉमेडी के बबल में जाना माना जाता हूँ। सो फॉर 31 अक्टूबर आई हैव गॉटन द बेस्ट रिव्यूज़ आई हैव एवर गॉटन एज एन एक्टर इन माई करियर। एंड देन राग हैज़ कम विद बेटर रिव्यूज़, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। सो आई थिंक अभी वो सरप्राइज एलिमेंट चला गया है कि अरे कमेडियन ने सीरियस काम किया है। आई थिंक अभी लोगों को पता चल गया होपफुली कि एक सीरियस काम कर सकता है इफ़ यू कास्ट हिम इन दैट। सो जो गोल था यही था कि टू ब्रेक दैट सीलिंग, टू से भैया मुझको कुछ और करना आता है। एंड आई थिंक वो अचीवमेंट हो चुका है। आई थिंक बहुत साइलेंट था। यूजली मैं काफ़ी हंसमुख हूँ, सेट को हंसा रहा हूँ, आई ऑलवेज हैव अ गुड टाइम। बट ऑन राग जो हमारा 3 दिन का शूट था, आई डिडंट रियली टॉक टू मिलाप और एनी ऑफ द कास्ट मेंबर्स, काइंड ऑफ स्टेड इन माय ओन जोन। 31 अक्टूबर में हम लुधियाना में शूट कर रहे थे। आई हैड माई यू नो जो मेरे जो स्क्रीन के 2 बच्चे हैं, सोहा वाज आल्सो इन दैट जोन। तो पूरी फिल्म वाज इन अ वेरी काइंड ऑफ अ सीरियस जोन एज वेल। आई थिंक फिल्म का एक स्पिरिट एक्टर के अंदर घुस जाता है एंड यू एम्बॉडी दैट स्पिरिट। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अगर बहुत स्ट्रेसफुल डे हुआ है सेट तो तब थोड़ा हंसाना चाहिए, बट ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स नहीं होगा। यू आर कमिटिंग टू अ पार्ट। आई थिंक जब एक एटलीस्ट विद 31 अक्टूबर एंड विद राग, जब एक डायरेक्टर मुझको कास्ट करते हैं, दे एज इट इज़ गैम्बलिंग। They've not gone to a serious actor. They've tried to cast a comedian and do something different with him. So you want to deliver. The pressure is very high. Shiva was a film which I did for fun. You know, special appearance है फिल्म में, ज़्यादा बहुत छोटा सा रोल है. But I mean, I believe 130 crores worldwide ग्रोथ हो चुका है शिवाय का. सो इट्स ऑलवेज नाइस टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी वेरी बिग फिल्म. छोटा आदमी हूँ, बड़े फिल्म में हूँ. दैट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी. आई डोंट थिंक इट्स अ फिल्म आप बॉक्स ऑफिस की वजह से करते हैं. यू नो व्हाट आई मीन, यू डू शिवाय बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस. लेकिन 31 अक्टूबर एक तो 1.5 साल लग गए सेंसर बोर्ड में, काफ़ी काटा गया. यू नो व्हाट आई मीन इन द फिल्म. एंड इट्स नॉट अ फिल्म की ज़्यादा यूथ लोग देखने जाएंगे बिकॉज 1984 में हुआ था. इट्स अ फिल्म यू डू बिकॉज यू वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रेट फिल्म, एन इम्पॉर्टेंट फिल्म जो इतिहास में इंपॉर्टेंट है, टू शो व्हाट हैपेंड. सो दैट्स द रीज़न टू डू अ फिल्म लाइक. हाँ, अगली फिल्म तो कॉमेडी ही होगी. एक ऑफ कोर्स एक्शन फिल्म आएगी अगले साल, जिसमें यू नो काफ़ी डार्कनेस है रोल में. लेकिन इसके बाद इज़ अ फिल्म कॉल्ड पटेल की पंजाबी शादी, जिसमें मैं, ऋषि कपूर और परेश रावल हैं. तो हम तीनों की कॉमेडी काफ़ी अच्छी है. तो अभी थोड़ा कॉमेडी करूँगा. एंड जैसे 31 अक्टूबर और राग के बाद ऑफर्स आ रहे हैं, विल सी व्हाट द नेक्स्ट फिल्म इज. आई कांट टेल यू. हाँ, तो बहुत पिलर्स हैं, दोनों खंबे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के. सो यू हैव टू परफॉर्म बिकॉज यू अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज 2 great actors are acting in the scene. So it's fun. I think there's comedy for all ages. And I think Prime Minister Modi is doing a very good job. जो उन्होंने black market को curb करने के लिए you know he's changed the notes. I think he's making very very good decisions. I trust in Arun Jaitley's decisions as well. अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो उसके बाद इकोनॉमी को क्या होता है वो देखा जाएगा. लेकिन अभी के लिए आई थिंक मोदी जी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आई थिंक जब नया एयरपोर्ट बना था तो तब भी लोग पैनिक थे कि ये भैया ट्रैफिक जैम हो रहा है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए. लेकिन इवेंचुअली बहुत बढ़िया एयरपोर्ट बन गया था. एंड देन यू फील वेरी प्राउड इन योर नेशन. सो आई थिंक हाँ, 1-2 हफ्ते के लिए इनकन्वीनियंस होगी, लेकिन उसके बाद द एंटायर कंट्री विल बेनिफिट. एंड वी शुड ऑल थिंक ऑफ इट लाइक एन इंजेक्शन. यू नो व्हाट आई मीन, थोड़ा पेन, बहुत बड़ा बेनिफिट. आई थिंक सो. आई थिंक एक ज़माना ऐसा भी आएगा जहाँ फिल्म डायरेक्ट थिएट्रिकल रिलीज़ को स्किप करके आपके लैपटॉप पे आएगा. आप लैपटॉप पे परचेस करेंगे फिल्म को, तो वो भी ज़माना आएगा. इट्स वेरी अर्ली टू टेल, बट आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टू डू क्रेजी थिंग्स, टू डू इनोवेटिव थिंग्स, डिजिटल मीडियम इज़ अ ग्रेट मीडियम राइट नाउ. ना सेंसरशिप है, इमेजिनेशन है,
कंट्रोल बजट है, करेजियस स्क्रिप्ट है। आप राख इसलिए देखिए क्योंकि मेरे लिए एक डिपार्चर है, मिलाप के लिए एक डिपार्चर है और शॉर्ट फिल्म्स के लिए एक डिपार्चर है। ये एक कमर्शियल शॉर्ट फिल्म है, बहुत ही डिस्टर्बिंग शॉर्ट फिल्म है। जैसे स्क्रिप्ट ने मुझको अनकंफर्टेबल बनाया, आपको भी अनकंफर्टेबल बनाएगी। सो टू गो आउट ऑफ योर जोन, लाइक आई गॉटन आउट ऑफ माई जोन।